वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। सोमवार को कई सारे ट्रेड पंडित्स और विशेषज्ञों को चौंकाते हुए मार्केट 2% से भी ज्यादा के करेक्शन के साथ 6 लाख करोड़ रुपए तक टूट चुका है और अब ये 50-55 हजार के रेंज में आ चुका है। हालांकि कुछ समय पहले तक इसे 75,000 और 1 लाख तक जाने का प्रेडिक्शन दिया जा रहा था और इसमें इंडिया के जो शेयर मार्केट एक्सपर्ट हैं राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ प्रेडिक्शन दिया था। अब ये बड़ी हैरानी की बात लग रही है काफी सारे लोगों को, और लोगों को अब ये लग रहा है कि जो शेयर मार्केट है वो सच में काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, काफी ज्यादा विश्वसनीय है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? अगर तथ्यों की जांच करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बातें इतनी अनरियलिस्टिक और अविश्वसनीय असल में नहीं लगती हैं। मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें जियोजी फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार जी का कहना था कि ये बात बड़ी क्लियर है कि एक लंबे बुल रन के बाद शेयर मार्केट का करेक्शन अक्सर होता है और कभी कभी ये 10% से भी ज्यादा का करेक्शन हो जाता है। इनफैक्ट सना सिक्योरिटीज के रजत शर्मा जी ने अभी कुछ समय पहले तक कहा था कि मार्केट इतना धीरे धीरे क्यों करेक्ट हो रहा है, उसे हमें एक स्पार्क की जरूरत है, वी नीड अ स्पार्क फॉर दैट। ये स्टेटमेंट उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था और सच में करेक्शन हो गई। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है और ये क्या इतना अनप्रेडिक्टेबल मार्केट क्यों प्रतीत होता है हमें। असल में शेयर मार्केट की जो वैल्यू होती है वो काफी हद तक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, मतलब जैसी इमेज आपके दिमाग में क्रिएट कर दी जाती है। राकेश झुनझुनवाला की जो प्रेडिक्शन थी वो बेसिकली 2 चीजों पे बेस्ड थी। पहला उनका ये मानना था कि 2029 तक भारत में जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो काफी स्टेबल रहने वाली है और इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। और जो कोरोना की दूसरी लहर है वो जा चुकी है, तीसरी लहर आने की अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं है और इस वजह से जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसे देखते हुए सेंसेक्स अब लगातार ऊपर बढ़ेगा, ऐसा उनका मानना था। हालांकि इसको अगर हम लोग इन दोनों प्रेडिक्शंस को देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन सच में जो कोविड की तीसरी लहर है उसका तो शायद अभी उतना खतरा ना हो, लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से एप्रीहेंशंस बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग इंडियन कंडीशन की बात करें तो कोविड के समय से ही जो हमारा ट्रेड था, जो हमारी इकोनॉमी थी, एक स्लंप में चल रही थी। जो कारखाने थे, जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो चुकी थी और रिकवरी उतनी अच्छे से हो नहीं रही थी, थोड़े से ड्विंडलिंग रिकवरी थी, ऊपर नीचे जा रही थी। लेकिन ऐसी तरफ जो मार्केट था उसे लगातार हाई रखा गया इस बिलीफ पे कि जो इकोनॉमी है वो फास्ट पेस पे रिकवरी करेगी और इसे एक बुल रन कंसीडर किया गया जिसमें लगातार मार्केट एक सस्टेन्ड रेट से ऊपर जा रहा था। ओमिक्रॉन के आने के बाद से एप्रीहेंशंस बढ़ गए। वर्ल्ड लेवल पे कई सारे कंट्रीज ने ब्लॉकेज कर दिया, ट्रेड को दोबारा से स्लो कर दिया, माइग्रेशन को तोड़ दिया। उसकी वजह से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि विदेशों से भारत के मार्केट में पैसा लगाते हैं, भले ही हमारी सेंटिमेंटल वैल्यू की उतनी अहमियत हो या ना हो, लेकिन उनकी जो नजर होती है वो भारत की आर्थिक स्थितियों पे हमेशा होती है। जैसे ही उन्हें ये लगा कि जो ओमिक्रॉन है उसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ सकता है, उन्होंने अपने पैसे वापस खींच लिए। जो दूसरा एक बड़ा कारण है वो ये है कि जब हम लोग एक सस्टेन रिकवरी की बात करते हैं या एक सस्टेन मार्केट की बात करते हैं तो हमारे तरफ जो रेगुलेशन है, जब भी कोई कंपनी स्टॉक में लिस्ट करती है तो उसका एक रेगुलेशन होता है, रेगुलेटरी फैक्टर होता है। कई सारी ऐसी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन उस हद तक नहीं था, उन्होंने धड़ाधड़ आईपीओ जारी कर दिए। आईपीओ के जारी होने के बाद उनकी स्टॉक में लिस्टिंग हो गई और उसमें पैसे इन्वेस्ट होने लगे। लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से या कोविड के सिनेरियो की वजह से जो उनकी ग्रोथ थी, जो उनकी रिकवरी थी, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई और उन आईपीओस का फॉल होना काफी नॉर्मल था, काफी नेचुरल था, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। इस वजह से अगर हम लोग मार्केट की प्रेजेंट कंडीशन को देखें, इस करेक्शन को देखें, तो ये कोई
अविश्वसनीय या अनप्रेडिक्टेबल सी बात नहीं होती है, लेकिन शायद हमारी जो नॉलेज थी, जो हम लोगों के प्रेडिक्शंस थे, वो काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक साबित हुए। हालांकि अब जितने भी ट्रेड पंडित हैं जो अब तक मार्केट को 1 लाख तक पहुंचा रहे थे, अब उनका ये मानना है कि मार्केट अभी और ज्यादा करेक्ट हो सकता है। फिलहाल रेलिगेयर ब्रोकिंग एजेंसी के अजीत मिश्रा का कहना है कि अभी मार्केट के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे अभी भी मार्केट जा सकता है। तो ये बात समझने की जरूरत है कि शेयर मार्केट इतना भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन है, जो रियलिस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सेंटिमेंटल कंडीशन से, सेंटिमेंटल मार्केटिंग से मैच करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।